नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने 31 साल पुराने अपहरण और हत्याकांड में गिरफ्तार यूट्यूबर सलीम वास्तविक उर्फ सलीम खान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सलीम 1995 की एक फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में वांछित था। उसने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन से उसके 13 साल के बेटी की सुरक्षित रिहाई के बदले 30,000 की फिरौती मांगी थी। बाद में उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखा देने की और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने इस मामले में खुद को मृत घोषित करवा दिया था। फिर इस्लाम छोड़ और नई पहचान रखकर यूट्यूब पर फेमस हो गया। इस सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और करकरडूमा कोर्ट से मामले का विवरण जुटाया। फिंगरप्रिंट और सलीम की पुरानी तस्वीरों के माध्यम से ये पुष्टि की गई कि सलीम ने अब अपनी पहचान बदल ली है और वो सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक बन गया है। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए पिछले दिनों एक टीम गठित की गई। उसे शनिवार सुबह गाजियाबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजधानी लखनऊ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता कर यूपी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि पार्टी 25 सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आरपीआई अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। अठावले ने दलित बाहुल्य सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी जताई और राज्य सरकार से दलित गांव में समाज भवन बनाने की मांग भी की। वहीं सपा और कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधते हुए आरपीआई ने अपनी राजनीतिक रणनीति भी साफ कर दी है। तो अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव पहाड़ीपुर में घरों के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को लेकर लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इगलास हाथरस मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार और जबरन बिजली काटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि ये लाइन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभालकर जाम खुलवाया, लेकिन इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। तो बदायूं में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। पिछले जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरी कराई गई। प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति और आइरिस स्कैनिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की। जिलाधिकारी अवनीश राय के निर्देश में अधिकारियों ने लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक पाली में हजारों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सख्त सुरक्षा और दिशा निर्देशों के पालन के बीच परीक्षा का सफल संचालन जारी है। तो बदायूं के प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया, जिसका आक्रोश महिलाओं में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री हर हाल में महिलाओं को उनका अधिकार दिलवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी चुनौतियों का सामना करना क्यों ना पड़े। गुलाब देवी ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को न सिर्फ चुनाव लड़वा रही है, बल्कि उन्हें विधायक और संसद तक पहुंचा रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके विचारों में विकृति आ गई है। तो मैं अब यही कहना चाह रही हूँ कि महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं रोष में हैं। उनका रोष शांत नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये वचनबद्ध हैं कि महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे, चाहे उनको कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़े, और महिलाओं का अधिकार वो दिलाकर ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने इस अपमान को, सारी बातें व्यक्ति भूल सकता है लेकिन जाति अपमान को नहीं भूल सकता। ये महिला जाति का अपमान हुआ है, इससे कोई भी महिला जो है वो शांत नहीं है, सब आक्रोश में है और इस आक्रोश का परिणाम विपक्ष के लिए 2027 और 29 में झेलना पड़ेगा। तो जिले में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए जिले के 7 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां पहली पाली में
2640 अभ्यर्थी परीक्षा दे रही हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो सके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा रही है। तो फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सुनसान घर को निशाना बनाकर मास्टर चाबी से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। चलिए बात करेंगे अब हमीरपुर की। हमीरपुर में होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा शुरू हो गई है, जो 25 से 27 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक। जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई जा रही है। सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और तीसरी आंख की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। तो हमीरपुर में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को एक ट्रक चालक ने अंजाम दिया था, जिसने शराब के नशे में दुपट्टे से महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि होटल में खाना खाने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ये वारदात हुई। सुमेरपुर क्षेत्र में रोड किनारे महिला का शव मिला था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक MS पाठक ने विशेष टीमों का गठन किया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।